चैंपियंस, होप आप सब लोग ठीक होंगे। और सीईटी का पेपर जैसा ही आप जानते हैं, सीईटी का पेपर आ गया है। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस करेंगे और बेहद खुशी की बात है कि जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चंस आए थे वो काफ़ी हद तक हम लोग क्लास में कर चुके थे। तो अभी पेपर डिस्कस करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स टू थ्रो इन द टाल। थ्रो इन द टाल का मतलब है कोई चीज गिव अप कर देना, टू थ्रो इन। तो इसका आंसर होगा सी, टू गिव अप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस। बाय द टाइम वी अराइव्ड द शो, क्या आएगा इसमें? हैड स्टार्टेड। बाय द टाइम वी अराइव्ड द शो हैड स्टार्टेड, बिकॉज ये पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एम्बिगुअस। अब यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है। एम्बिगुअस क्या है? एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर, समथिंग विच इज नॉट क्लियर। अनक्लियर का इसमें करेक्ट एंटोनिम छांटना है, सिनोनिम नहीं। एंटोनिम मतलब उल्टा, विपरीत अर्थक शब्द ऑफ एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब है अनक्लियर। अनक्लियर का उल्टा क्या है? डेफिनेट। तो इसका आंसर है 78 का ए, डेफिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which sequence should the following sentences be arranged to form a cohesive passage। इसको अरेंज करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है फर्स्ट इज he failed the mathematics test, his parents encouraged him to try again, he studied for the next one, eventually he passed with good marks। तो पूरी स्टोरी बन रही है कि उसने मैथमेटिक्स टेस्ट में फेल हो गया, उसके पेरेंट्स ने उसको बोला दोबारा कि आप पेपर दो। थर्ड इज उसने पढ़ाई करी फिर दोबारा और फाइनली वो अच्छे मार्क्स से पास हो गया। तो करेक्ट आंसर इज 2 1 3 4, दैट इज ए पार्ट। तो ए पार्ट इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस। ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलता हो इज कॉल्ड अ पॉलीग्लॉट। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में था। Polyglot is a person who speaks in many languages. तो आंसर इज बी। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया गया है। Despite the thunderstorm, the old man remained seated on the porch, staring into the distance. Rain lashed the ground around him, but he didn't flinch. His eyes cloudy with age, fixed on something far beyond the horizon, something only he could see. The storm was loud, but whatever echoed in his mind was louder. What can be inferred about the man? व्यक्ति के बारे में क्या बात हो रही है? इज he was deep in thought. He hated the rain. No, ये कहीं भी नहीं है। He was afraid, नहीं बात हुई। He didn't notice the storm, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है। He was deep in thought, ये लाइन कहाँ से पता लग रही है? His eyes cloudy with age, बूढ़ा हो चुका था। Fixed on something far beyond the horizon, something only he could see. केवल वही, मतलब उसकी आंखें एक ऐसी चीज पर सेट हो गई थी जो वो केवल वही समझ सकता था। तो ये यहाँ पर बात हो रही है he was deep in thought, क्योंकि यहाँ पर भी बात हुई है but whatever echoed in his mind was louder। तो आंसर आएगा डी, he was deep in thought। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is correctly spelled। स्पेलिंग बताने इनएविटेबल के। इनएविटेबल का मतलब होता है एब्सोल्युटली नेसेसरी। इसका करेक्ट स्पेलिंग है बी, inevitable, INEVITABLE। Next question, 83rd, identify which part of the following sentence has an error। If I was you, I would not ignore the warning at any cost। The error is here, क्योंकि यहाँ पर आना था if I were you, क्योंकि I के साथ कभी भी was नहीं आता, were आता है। So answer is first, that is B। Next question, 84th, rewrite the following sentence in a passive voice। Someone is watching us। इसका आंसर है we are being watched by someone। एक्टिव को पैसिव में चेंज करना था। someone is watching us। पहला देखो, we were being watched by someone, ये हो नहीं सकता है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है और ये पास्ट टेंस हो गया है। नेक्स्ट इज we being watched by someone, यहाँ तो कोई वर्ड ही नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, तो ये गलत है। We are watched by someone, ये हो ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई चीज चल रही है, हो रही है, तो और यहाँ पर तो हो चुकी है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। और इसीलिए we are being watched by someone implies कि अभी भी चीज हो रही है, हो रही थी और हो रही है।
So that is why D would be the correct answer. Last question. Change the following sentence into direct speech. Indirect speech आपको दी गई है, आपने direct speech में इसको change करना है. Now, indirect speech क्या है? She asked me if I was fine. She asked me if I was fine. इसका correct answer है D. She said, are you fine? क्योंकि was I fine तो tense ही गलत हो जाता है. She asked, am I fine? Am I fine कभी लगता ही नहीं है. नेक्स्ट इज शी आस्क्ड मी. देखो ये दोनों टेंसेस में डिफरेंस क्या है. शी आस्क्ड मी आर यू फाइन. यहाँ तो पहले ही इन्होंने डायरेक्ट इसको इनडायरेक्ट डायरेक्ट मिक्स कर दिया है. जब आपने आस्क लगा दिया और क्वेश्चन मार्क भी है तो ये चीज तो गलत ही हो जाती है. या तो हम सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं या फिर आस्क लिख सकते हैं. यहाँ पर दोनों चीजें तो ये गलत है. शी सेड आर यू फाइन वुड बी द करेक्ट आंसर. तो आई होप आप सबको इंग्लिश के आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें थी जो बहुत इजी थी और करी हुई थी हमने. तो आई होप आपको सब समझ में आया हो. कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.